उमरू अय्यार हैरानी भरे अंदाज में इस जंगल को देख रहा था। जंगल में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। जंगल में कोई जानवर या परिंदा नजर नहीं आ रहा था। पूरे जंगल में गहरी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस जंगल में कोई जिंदा प्राणी बसा ही न हो। उमरू अय्यार अक्सर अपनी सेना से निकलकर इस जंगल में घूमने आया करता था। चूंकि इस जंगल में न ही सांप और जहरीले कीड़े थे और न ही कोई हिंसक जानवर, इसलिए उसे यहाँ आने से कोई डर महसूस नहीं होता था। वह पूरे जंगल में बेखौफ घूमता रहता था। जंगल के एक हिस्से में कुछ सुंदर फलों से लदे पेड़ थे, इसलिए उमरू अय्यार उन पेड़ों पर चढ़कर उनके मीठे फल तोड़कर खा लिया करता था। जब वह थक जाता तो किसी घने पेड़ की छाया में आराम भी कर लेता। उमरू अय्यार आमतौर पर उस वक्त इस जंगल में आता था जब उसने किसी जादूगर को लूटा होता था और उसके खजाने पर कब्जा किया होता था। जंगल में आकर वह जादूगर से छीना हुआ खजाना निकालकर गिनता और उसे देखकर खुश होता था। आज उसने किसी जादूगर को नहीं लूटा था, लेकिन चूंकि उसे अपना खजाना देखे काफी दिन हो चुके थे, इसलिए वह अपने घोड़े पर सवार होकर सेना से निकल आया। जंगल में आते ही उसने अपने घोड़े को घास चरने के लिए छोड़ दिया और खुद जंगल के बीचों बीच आ गया। जंगल में दाखिल होते ही उसे महसूस हुआ कि आज जंगल में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा छाया हुआ है। चारों ओर वीरानी और गहरा सुकून था, जैसे जंगल के सारे जीव जंतु यहाँ से चले गए हों। हैरानी की बात है, जब पहले मैं इस जंगल में आता था तो यहाँ सुंदर खरगोश, हिरन और कई तरह के जानवर दौड़ते भागते दिखते थे। रंग बिरंगे पक्षी पेड़ों पर चहचहाते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे इस जंगल में कोई आपदा आ गई हो और सभी जानवर पक्षी इसे छोड़कर चले गए हों। उमरू अय्यार ने हैरानी से बड़बड़ाते हुए कहा। वह काफी देर से जंगल में घूम रहा था, लेकिन उसे ना कोई छोटा जंगली चूहा दिखा और ना कोई पक्षी। आखिर ये सारे के सारे जानवर और परिंदे कहाँ चले गए? उसने आश्चर्य से कहा। उसी वक्त अचानक उसकी आंखों के सामने एक चमक सी लहराई तो वह चौंक पड़ा। चमक कुछ दूरी पर गिरे हुए सूखे पत्तों के बीच से आ रही थी। ये कैसी चमक है? उमरू अय्यार ने सोचते हुए तेजी से उस जगह की तरफ कदम बढ़ाए जहां से उसे चमक दिखाई दी थी। जंगल में हवा चल रही थी जिससे सूखे पत्ते उड़ रहे थे। शायद उन्हीं पत्तों ने उस चमकदार चीज को ढक लिया था, इसलिए चमक फिर से दिखाई नहीं दे रही थी। वह वहां पहुंचकर ध्यान से पत्तों को देखने लगा। कुछ ही देर में उसे दोबारा चमक दिखाई दी तो वह तुरंत झपट पड़ा। जब उसने पत्ते हटाए तो यह देखकर दंग रह गया कि वहां एक सफेद रंग का मोती पड़ा हुआ था। वही मोती चमक रहा था। ये मटर के दाने के बराबर था। चमकता मोती? ओह, ये तो वही दुर्लभ और अनमोल मोती है, उमरू अय्यार ने हैरानी से कहा। वैसे नायाब मोतियों को पहचानने में माहिर था, इसलिए देखते ही समझ गया कि यह कितना कीमती होगा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो कुछ दूरी पर फिर से ऐसी ही चमक दिखाई दी। उमरू अय्यार खुशी से उछल पड़ा और तेजी से उस तरफ बढ़ा। जब उसने पत्ते हटाए तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वहां भी वैसा ही सफेद मोती पड़ा था जैसा उसे पहले मिला था। उसने तुरंत दूसरा मोती उठाया और उसे गौर से देखने लगा। हैरत की बात है, ये दूसरा चमकता मोती है। आखिर ये मोती इस जंगल में कहाँ से आ गए? अब उससे और ज्यादा दिलचस्पी हो गई। वह ध्यान से चारों ओर देखने लगा। तभी उसे कुछ दूरी पर फिर से चमक दिखाई दी। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। जब वह वहां पहुंचा तो उसे और दो मोती मिल गए। लगता है आज इस जंगल में आना मेरे लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुआ है, उमरू अय्यार ने खुशी से कहा। कुछ देर बाद उसे फिर से चमक दिखाई दी तो वह और आगे बढ़ गया। उसे पांचवां मोती मिला, फिर छठा, फिर सातवां। वह लगातार मोती पाता चला गया। मोतियों की एक कड़ी जंगल के अंदर एक खंडहर तक जा रही थी। जिसके ये मोती हैं, शायद वह इस खंडहर में गया होगा। यकीनन उसने चमकते मोतियों का खजाना वहीं छिपाया होगा, उमरू अय्यार ने कहा और मोती बटोरता हुआ खंडहर के पास पहुंच गया। खंडहर बहुत पुराना और पूरी तरह उजड़ा हुआ था। बस कुछ दीवारें, कुछ कमरे और एक तहखाना बचा था। मोतियों की चमक उसी तहखाने की तरफ जा रही थी। शायद वह आदमी मोतियों का खजाना तहखाने में छुपाने गया है। मुझे भी वहां जाना चाहिए, उमरू अय्यार ने कहा। उसने अपनी जंबील से सुलेमानी चादर निकाली और अपने कंधों पर डाल ली।
चादर ओढ़ते ही वह अदृश्य हो गया। अब वह निडर होकर तहखाने में उतर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। हाँ, कुछ और मोती जमीन पर पड़े थे। उसने झपटकर उन्हें उठा लिया, लेकिन तहखाने के कोने कोने में तलाशने के बावजूद उसे और मोती नहीं मिले। बस 100 मोती? मैं तो समझ रहा था कि मुझे यहाँ हजारों मोती मिलेंगे, उमरू अय्यार ने निराशा से कहा। वह खंडहर से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक उसे एक बूढ़ी औरत की तेज चीख सुनाई दी। उमरू अय्यार चौकन्ना हो गया। उसने फौरन अपनी जंबील से तलवार निकाली और दौड़कर तहखाने की ओर बढ़ा। जब वह तहखाने के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिरी हुई थी। उसके पास एक काला नाग कुंडली मारकर बैठा था और फन फैलाए झूम रहा था। बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी थी। शायद वह नाग को देखकर बेहोश हो गई थी। अगर मैंने जल्द कुछ न किया तो यह नाग इस बूढ़ी औरत को डस लेगा, उमरू अय्यार ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने तुरंत जंबील से धनुष और तीर निकाला, लक्ष्य साधा और बिजली की तेजी से तीर चला दिया। तीर सीधे नाग की गर्दन में लगा और उसे पीछे धकेलता हुआ दीवार से जा टकराया। उमरू अय्यार के चेहरे पर विजय की चमक आ गई। उसने कंधे से धनुष हटाया और बेहोश पड़ी बूढ़ी औरत की ओर बढ़ा। बूढ़ी अम्मा, होश में आइए, मैंने नाग को मार दिया है। अब तुमसे कोई खतरा नहीं है, होश में आओ। उमरू अय्यार ने बूढ़ी औरत के करीब आकर उसके कंधे पकड़कर झकझोरते हुए कहा। बूढ़ी औरत झटके से उठकर बैठ गई, जैसे वह बेहोश नहीं थी, बल्कि बेहोश होने का नाटक कर रही थी। तुमने नाग को मार दिया? क्या मतलब? तुम कौन हो? नाग कहाँ है? बूढ़ी औरत ने घबराए हुए स्वर में कहा। उसने घबराकर पीछे की दीवार की ओर देखा, फिर उसके होंठों से अचानक एक चीख निकल गई। तुमने मेरे बेटे को मार दिया, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। बूढ़ी औरत चीखती हुई उठी और तेजी से उस दीवार की तरफ दौड़ी जहां नाग उमरू अय्यार के तीर में पिरोया हुआ था। उसे अचानक इस तरह चीखते और दौड़ते देख उमरू अय्यार हैरान रह गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर दीवार पर लगी तीर पर पड़ी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही क्षण वह ऐसे उछला जैसे नाग अचानक जिंदा होकर उस पर झपट पड़ा हो और उसे डस लिया हो। लेकिन वहां नाग नहीं था, वहां एक युवक पड़ा था। उसकी गर्दन में उमरू अय्यार का तीर धंसा हुआ था और उसके चारों ओर खून का तालाब बन चुका था। तीर गर्दन को पार करके दीवार में गड़ गया था। उमरू अय्यार के होश उड़ गए। ल, ल, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो ये खतरनाक नाग पर तीर चलाया था, फिर ये इंसान ये कहाँ से आ गया? उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह तेजी से दीवार के पास पड़ा युवक की ओर लपका। बूढ़ी औरत भी लाश के पास आकर रुक गई। वह हैरानी से युवक को देख रही थी। उसकी आंखें फटी रह गई थीं, जैसे वो पत्थर की हो गई हो। उमरू अय्यार ने धीरे से युवक की लाश को छुआ। उसके बदन में झुरझुरी दौड़ गई। युवक मर चुका था। उसके महंगे कपड़े, कमर के पास लटकी हुई एक थैली, और उस थैली में से झांकती हुई सफेद चमकदार मोतियां, वही मोतियां जो उमरू अय्यार को जंगल में मिली थीं। ये मर चुका है, बूढ़ी औरत के होंठों से कांपती आवाज निकली। मोगान, मेरा बेटा मोगान। फिर अचानक उसने जोर से चीखते हुए बेटे का नाम पुकारा और उसकी लाश पर गिर पड़ी। मोगान, मेरे बेटे, उठो, क्या हुआ तुम्हें? उठो मेरे लाल। बूढ़ी औरत पागलों की तरह बेटे की लाश को झकझोरने लगी, उसे चूमने लगी। ये दृश्य देखकर उमरू अय्यार का रंग उड़ गया। नहीं, तुम नहीं मर सकते, मेरा बेटा नहीं मर सकता, ये झूठ है। बूढ़ी औरत की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह युवक की लाश को उठाकर अपने गले से लगाए रो रही थी। मेरा बेटा नाग बनकर मेरे साथ खेल रहा था। उसने कहा था कि मैं डरने का नाटक करूं। मैं डर गई थी। लेकिन अब उसकी गर्दन में तीर। यह तीर किसने चलाया है? ये तीर। तभी उसकी नजर उमरू अय्यार पर पड़ी। वह सन्न रह गई। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? देखो, ये मेरा बेटा है, मेरा इकलौता सबसे प्यारा लाल। ये नाग बनकर खेल रहा था, लेकिन किसी ने इसे तीर मार दिया। मेरा बेटा मर गया, मेरा लाल मर गया। फिर वह दर्द से चीखने लगी। मैं इसके बिना कैसे जीऊंगी? वह पागलों की तरह बोलती जा रही थी। उसकी चीखें उमरू अय्यार के कानों में गूंज रही थीं। बूढ़ी औरत अपने बेटे की लाश से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। उमरू अय्यार का सिर घूमने लगा। यह उसी बूढ़ी औरत का बेटा था और वह रूप बदलना जानता था। वह जानबूझकर नाग बना था
और अपनी माँ के साथ खेल रहा था। ओह, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो समझा था कि ये नाग बूढ़ी औरत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए मैंने इसे तीर से निशाना बनाया था। ये असली नाग नहीं था। ओह, मैंने एक निर्दोष इंसान को मार दिया। ये मुझसे क्या मूर्खता हो गई? ये मैंने क्या कर दिया? उमरो, अय्यार ने घबराते हुए बड़बड़ाया तो बूढ़ी औरत अचानक रोते रोते चुप हो गई और गुस्से से उसकी ओर देखने लगी। क्या क्या कहा तुमने? मेरे बेटे को तुमने तीर मारा है? बूढ़ी औरत ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ, ना ना नहीं, मम मम मैं मैं उमरो अय्यार उसकी गुस्से भरी आंखों को देखकर बुरी तरह हकलाने लगा। तुमने मेरे बेटे को तीर मारा है। तुम हत्यारे हो। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। तुम अपराधी हो। तुमने ही मेरे बेटे को मारा है। तुम हत्यारे हो। बूढ़ी औरत ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। तो उमरो अय्यार घबरा कर पीछे हट गया और दीवार से टिककर खड़ा हो गया। नहीं, नहीं, मैं अपराधी नहीं हूं, हत्यारा नहीं हूं। मैंने तुम्हारे बेटे को जानबूझकर नहीं मारा। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। उमरो अय्यार ने घबराए हुए कहा। झूठ मत बोलो। तुमने जानबूझकर मेरे बेटे को मारा है। तुम अपराधी हो। तुम हत्यारे हो। बूढ़ी औरत ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसने अपने बेटे के शव का सिर अपनी गोद से उठाकर नीचे रखा और फिर गुस्से में उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तुमने मेरे बेटे को मारा है। बताओ क्यों मारा? जल्दी बताओ, बूढ़ी औरत गरजते हुए बोली। उसके खतरनाक चेहरे को देखकर उमर ओ अय्यार की रगों में खून जमने लगा। मैं उमर ओ अय्यार के मुंह से कांपती हुई आवाज निकली। जल्दी बताओ, कौन हो तुम और तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? बूढ़ी औरत ने कहा और इससे पहले कि उमर ओ अय्यार कुछ समझ पाता, उसने गुस्से में उसके मुंह पर जोर जोर से तमाचे मारने शुरू कर दिए। वह बूढ़ी थी, लेकिन उसके हाथ इतने भारी थे कि उमर ओ अय्यार को ऐसा लगा जैसे उसके गाल फटने वाले हों। रुको, मत मारो मुझे, मेरी बात सुनो, उमर ओ अय्यार ने चीखते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं रुकूंगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी हड्डियां तक तोड़ दूंगी। तुम निर्दयी हो, निर्दोषों के हत्यारे हो। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। मैं तुम्हें मार डालूंगी। बूढ़ी औरत गुस्से में चिल्लाई और फिर उसने फिर से हमला करने के लिए हाथ उठाया। उमर ओ अय्यार ने जल्दी से झुककर खुद को बचाया और तेजी से वहां से भागने लगा। रुको, कहाँ भाग रहे हो? तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। तुमने मेरे बेटे का खून किया है। तुम जिंदा नहीं बच सकते। बूढ़ी औरत ने दोनों हाथ हवा में झटके और अचानक उमर ओ अय्यार को तेज झटका लगा। वह हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वह उठ पाता, उसके शरीर पर लोहे की जंजीरें लिपट गईं जो नागों की तरह बल खा रही थीं। अरे, ये क्या हो रहा है? ये जंजीरें, उमर ओ अय्यार ने घबराए हुए कहा। उसका शरीर धीरे धीरे जंजीरों में कसता जा रहा था। बूढ़ी औरत तेज कदमों से उसके पास आई। उसका चेहरा अब भी गुस्से से भरा था। उसने हवा में हाथ मारा और उमर ओ अय्यार की आंखों में डर फैल गया, क्योंकि बूढ़ी औरत के हाथ में अचानक एक चमकती हुई तलवार आ गई थी। तुमने मेरे बेटे की गर्दन में तीर मारा। अब मैं इस तलवार से तुम्हारी गर्दन काटूंगी। खून के बदले खून, बूढ़ी औरत ने गरजते हुए कहा और अपनी तलवार ऊपर उठाई। अगले ही पल तलवार तेजी से नीचे आई और उमर ओ अय्यार के मुंह से एक भयानक, दिल दहला देने वाली चीख निकल गई।